वो वक़्त आपको याद है जब एनसी के सरकार ये कहती थी कि जिस घर से मिलिटेंट फायर कर दे वहाँ पर उस घर को उड़ा दो। कभी सोटो आ जाता था, कभी पोटो आ जाता था। वो वक़्त भी आपको याद होंगे जब 3-3 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर हमारे बच्चे आर्मी वाले हमसे ही पैदल चलवाते थे, नंगे पाँव चलाते थे, बास्काट उतार के जाते, टोपी उतारो, दाढ़ी शेव कराओ, ये करो। ये ज़िंदा रहने के लिए हमें मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने हक दिया। हमारे 21 लोग थे जो पिछले 30-35 साल से पहाड़ी मूवमेंट को चला रहे थे। उसमें जो तर्जमानी कर रहे थे वो मुर्तज़ा खान जो मेंढर वाले थे, उनमें से मुश्ताक बुखारी साहब थे, इकबाल मलिक साहब, बहुत सारे लोग, विभूत गुप्ता साहब थे, 21 लोग थे। हमने उनको उस टाइम ये कहा, जब होम मिनिस्टर जम्मू में आया तो ताज़िम डार की क़यादत के अंदर हमने ये कहा कि अगर आप हमें ये दारीनी मांग को हमारी को आप पूरी करो, हम एहसान के बदले आसान से चुकाएँगे। जो लोग पहाड़ी के दावे पर आज वोट तोड़ना चाहते हैं, चाहे वो अल्ताफ़ बुखारी साहब हों, चाहे उनके ख़ास व आम लोग हों, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन पहाड़ी हमें मिली थी उस दिन कुलगाम के अंदर अल्ताफ़ बुखारी साहब ये कहने लगे कि आपने शायद ये सुना होगा, आपने भी सुना होगा या आप ये देख लेंगे कि भाई मैं अगर मजबूत हुआ तो आपका हक दोबारा एसटी वालों को मैं दिला दूंगा। आपको अशरफ ने अपनी ज़ुबान भाषा में बता दिया होगा। मेरा लीडर जो दिल्ली में बात कहता है वो जम्मू में कहता है, जम्मू में कहता है वो श्रीनगर करता है। उसने सिर्फ मुगल रोड ही नहीं दी, उसने यूनिवर्सिटी नहीं दी, मेडिकल कॉलेज ही नहीं दिया, दरहाल की तहसील नहीं दी, दरहाल का कॉलेज नहीं दिया, जामा मस्जिद के बाथरूम के लिए पैसे या रोड ही नहीं दिए, बल्कि हर जगह रोड कनेक्टिविटी की। इसकी मजबूरी से हमें उसने जिंदा रहने का हक सगाया। होम मिनिस्टर साहब के ये बात कहना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हो, हिंदुस्तान एक बड़ा सेकुलर और बड़ा अजीम मुल्क है, उसके आप होम मिनिस्टर हो। आप ये कहते हो जब कल आपने हमारी पार्टी के साथ आपकी हुकूमत बन रही थी, आपने तलवे चाट दिया हमारे। हमने बेरोज़गार बच्चों को रहबर तालीम के साथ रहबर टीचर लगाए, रहबर खुराक का प्लान सा SRO 520 बनाया, PDF फोर्स बनाई, 10 चीज़ें पार्टी ने जो भी की है। थोड़े से 6 साल की एज में 6 साल का बच्चा क्या कह सकता है, LKG में जाके दाखिल होता है अपनी। हमने कोई ये नहीं किया हमने फट मारा या हमारे पे कोई, लेकिन हमने इन लोगों को ज़िंदा रहने का हक सिखाया। मैं दरहाल का रहने वाला हूँ, मेरी 4 पटौर में दरहाल में तहसील PDP ने दी। मैं पूछना चाहता हूँ जिन लोगों को 41 साल 9 महीने जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हुकूमत की है, चाहे वो NC है चाहे वो कांग्रेस है, बाद में कुछ गवर्नर राज भी रहा, आए अफसोस। ये अफसोस के बाद साथ मुझे कहना पड़ता है कि मियाँ साहब के कुत्तों के पाँव की जगह भी मैं कुर्बान जाऊँ। मियाँ साहब गली गली वोट मांगने के लिए ना आते। अगर ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला अकल से काम लेते। मियाँ साहब हमारे मोतबर थे, मोतबर हैं, मोतबर रहेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में NC की सरकार को अलाट जो निशान मिला वो हाल है। मियाँ साहब की शख्सियत इसके काबिल आज नहीं थी कि वो गद्दी नशीन भी हो रहते और वोट भी मांगते। लेकिन हमें अफसोस के हिसाब से हम एक दूसरे की फिर भी हमारी पार्टी का ये बड़ापन है, हम इनकी कमज़ोरियाँ सामने नहीं करते। मैं अपने पहाड़ी लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अगर BJP का अपना मैंडेट होता, कमल का फूल का निशान किसी बंदे का होता, किसी जैद बकर के नाम होता, चाहे वो धरिंदर राणा होता या कोई इनका सर्विस वाला कोई ऑफिसर IAS ऑफिसर होता या कुछ, हम उसके तय बंद थे, हमने वोट देना था। अल्ताफ़ बुखारी की करैक्टर हमारे सामने है। उसने एक बार NC की हुकूमत को तोड़ा, हंसते बसते कैंडिडेट है, वो भी तो पहाड़ी कम्युनिटी से है। पहाड़ी कम्युनिटी के बाद भी उस 21 लिस्ट में था ही नहीं है। जो 21 लोगों ने जदोजहद 30 साल की, जिन्होंने अपने चंदे दिए, जिन्होंने अपनी मेहनतें की, अपने दिल्ली तक जाके टाइम वेस्ट, उसमें ये पहाड़ी था। इनका आज ही हमने चेहरा भी नहीं देखा है अभी तक। तो आप कहते हैं कि जफर मनाज साहब का पहाड़ी कम्युनिटी की जान के लिए कोई भी जदोजहद नहीं? सर हमने कोई ना सुना। हमें आज मेरा 30 साल हो गए जिन लोगों को मूवमेंट चलाते हुए, हमने जफर मनाज साहब को ना हमने सुना ना देखा। किसी 1-2 के साथ किसी को लाइजन होगा तो मुझे नहीं पता। हमारे साथ एहसान किया BJP ने किया। हम BJP को वोट देना चाहते थे। ताज़िम डार की क़यादत में हमने जम्मू में ये कहा कि अगर आप हम पे एहसान करते हैं हम आपको एहसान का। उन्होंने ये भी नहीं कहा, होम मिनिस्टर साहब ने ये भी नहीं कहा हमें वोट दो, ये नहीं कहा। ये मुर्तज़ा खान साहब ने ये कहा जी हम एहसान का बदला एहसान के साथ देना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें नहीं उतारा, वो उनकी अपनी मर्जी है। आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं मनाफ मलिक साहब, जो ज़िला राजौरी के दरहाल इलाके से तल्लक रखते हैं और राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा भी हैं। बात करेंगे पहाड़ी कम्युनिटी से इनका तल्लक है और पहाड़ी कम्युनिटी का बड़ा तबका जो अपनी पार्टी की तरफ जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और इनका तल्लक PDP के साथ आखिरकार क्यों। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से वाज़ह तौर पे ये कहा गया है कि वो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करें। इतना कुछ मिलने के बावजूद भी आखिरकार ये लोग जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी के कुछ लोग जो अपनी पार्टी से जो है वो मुतनफ़र क्यों हैं, इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। मनाफ साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया।
भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा तोहफा, आपकी पुरानी मांग जो है वो पूरी की, लेकिन बहुत सारा तबका जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी का अपनी पार्टी की जानिब से, आप क्यों नाराज़ हैं? बहुत शुक्रिया रियाज साहब। हम नाराज़ नहीं हैं। हमारे 21 लोग थे जो पिछले 30-35 साल से पहाड़ी मूवमेंट को चला रहे थे। उसमें जो तर्जमानी कर रहे थे वो मुर्तज़ा खान जो मेंढर वाले थे, वो उनमें से मुश्ताक बुखारी साहब थे, इकबाल मलिक साहब, बहुत सारे लोग, विभूत गुप्ता साहब थे, 21 लोग थे। हमने इनको उस टाइम ये कहा, जब होम मिनिस्टर जम्मू में आया तो ताज़िम डार की क़यादत के अंदर हमने ये कहा कि अगर आप हमें ये दारीनी मांग को हमारी को आप पूरी करो, हम एहसान के बदले आसान से चुकाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ेगी कि पहाड़ी कम्युनिटी तैयार थी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देने के लिए। उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, वो उनका अपना कोई रीज़न था। उसके मतलब हम कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी पार्टी का जो निशान है कमल का निशान है, कांग्रेस का जो निशान है वो हाथ का निशान है। जो लोग पहाड़ी के दावे पे आज वोट तोड़ना चाहते हैं, चाहे वो अल्ताफ़ बुखारी साहब हों, चाहे उनके ख़ास व आम लोग हों, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन पहाड़ी हमें मिली थी उस दिन कुलगाम के अंदर अल्ताफ़ बुखारी साहब ये कहने लगे कि आपने शायद ये सुना होगा, आपने भी सुना होगा, या आप ये देख लेंगे कि भाई मैं अगर मजबूत हुआ तो आपका हक दोबारा एसटी वालों को मैं दिला दूंगा। आपको अशरफ ने अपनी ज़ुबान भाषा में बता दिया होगा। ये वो अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं कि जब 1983 के अंदर GM शाह की NC की हुकूमत तोड़ के इन्होंने चीफ मिनिस्टर उसको बना दिया। फिर हमारी पार्टी अच्छे ढंग से चल रही थी। हमारी पार्टी का आपने पूछा कि आप इसके साथ क्यों हैं, मेरी पार्टी के कुछ उसूल हैं, उस उसूलों के मजबूर हम सब लोगों को इंसानी होने के नाते उन्हें मजबूर करके रखा। मेरा लीडर जो दिल्ली में बात कहता है वो जम्मू में कहता है, जम्मू में कहता है वो श्रीनगर करता है। उसने सिर्फ मुगल रोड ही नहीं दी, उसने यूनिवर्सिटी नहीं दी, मेडिकल कॉलेज ही नहीं दिया, दरहाल की तहसील नहीं दी, दरहाल का कॉलेज नहीं दिया, जामा मस्जिद के बाथरूम के लिए पैसे या रोड ही नहीं दिए, बल्कि हर जगह रोड कनेक्टिविटी की। इसकी मजबूरी से हमें उसने जिंदा रहने का हक सगाया, और सिर्फ इससे इज़्ज़त नफ्स ही नहीं है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट के लिए कह रही है कि आप हमारे ही उम्मीदवार को वोट दीजिए, वो भी तो एहसान के बदले एहसान है ना। मैं होम मिनिस्टर साहब ने पहली रैली में जब ये कहा कि 3 पार्टियों को वोट न दो, मैं उन होम मिनिस्टर साहब के ये बात कहना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हो, हिंदुस्तान एक बड़ा सेकुलर और बड़ा अजीम मुल्क है, उसके आप होम मिनिस्टर हो। आप ये कहते हो, जब कल आपने हमारी पार्टी के साथ आपकी हुकूमत बन रही थी, आपने तलवे चाट दिए हमारे। जब आपने अंदर घुसा तो हमें आपकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। उस वक्त हमने क्या चोरी की थी, जबकि PDP ने सारी PDP की आज 24-25 साल होने में शेर है, उसको 1 महीना भी कम है मेरे हिसाब से। तो उस वक्त होम मिनिस्टर का कोई आप जैसे नुमाइंदे ये पूछेगा, जनाब जब आपने NC उसके साथ BJP और PDP के साथ सरकार में, उस वक्त ये क्यों नहीं था, कौन सी चोरियाँ की थी हमने, कौन से घोटाले किए? ये किया हमने कि हमने लोगों के काम किए। हमने बेरोज़गार बच्चों को रहबर तालीम के साथ रहबर टीचर लगाए, रहबर खराक का प्लान सा SRO 520 बनाया, PDF फोर्स बनाई, 10 चीज़ें पार्टी ने जो भी की है। थोड़े से 6 साल की एज में 6 साल का बच्चा क्या कह सकता है, LKG में जाके दाखिल होता है अपनी। हमने कोई ये नहीं किया हमने फट मारा या हमारे पे, लेकिन हमने इन लोगों को ज़िंदा रहने का हक सिखाया, चाहे वो NC के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के हों। मैं दरहाल का रहने वाला हूँ, मेरी 4 पटौर में दरहाल में तहसील PDP ने दी। मैं पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों को 41 साल 9 महीने जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हुकूमत की है, चाहे वो NC है चाहे वो कांग्रेस है, बाद में कुछ गवर्नर राज भी रहा, एक पैसे का काम ये कर दिया। आज मियाँ साहब को इन्होंने ला के मियाँ आए, अफसोस, ये अफसोस के बाद साथ मुझे कहना पड़ता है कि मियाँ साहब के कुत्तों के पाँव की जगह भी मैं कुर्बान जाऊँ। मियाँ साहब आज गली गली वोट मांगने के लिए ना आते। अगर ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला अकल से काम लेते, मियाँ साहब हमारे मोतबर थे, मोतबर हैं, मोतबर रहेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में NC की सरकार को अलाट जो निशान मिला वो हाल है। मियाँ साहब की शख्सियत इसके काबिल आज नहीं थी कि वो गद्दी नशीन भी हो रहते और वोट भी मांगते। लेकिन हमें अफसोस के हिसाब से हम एक दूसरे की में, फिर भी हमारी पार्टी का ये बड़ापन है, हम इनकी कमज़ोरियाँ सामने नहीं करते। इनकी कितनी कितनी कमज़ोरियाँ, इसने नफ़रत की बोझ बोई है, इंसानी कत्ल किए हैं, खून की नदियों ने गिराई हैं, तो आज फिर ये लमड़दारी करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अफसोस। मैं अपने पहाड़ी लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अगर BJP का अपना मैंडेट होता, कमल का फूल का निशान किसी बंदे का होता, किसी जैद बकर के नाम होता, चाहे वो धीरेन्द्र राणा होता या कोई इनका सर्विस वाला कोई ऑफिसर IAS ऑफिसर होता या कुछ, हम उसके तय बंद थे, हमने वोट देना था। अब उनको खुद ही ने अपना कैंडिडेट उतारा, तो हम किसी प्रासी कैंडिडेट के क्यों दें?
क्या आप मानते हैं कि अल्ताफ बुखारी ने वो बयान ना दिया होता तो आप सपोर्ट करते? नहीं, फिर भी हम सपोर्ट नहीं करते क्योंकि अल्ताफ बुखारी की करैक्टर हमारे सामने है। उसने एक बार एनसी की हुकूमत को तोड़ा, हंसते बसते कैंडिडेट है वो भी तो पहाड़ी कम्युनिटी से है। पहाड़ी कम्युनिटी के बाद भी उस 21 लिस्ट में था ही नहीं है। जो 21 लोगों ने जदोजहद 30 साल की, जिन्होंने अपने चंदे दिए, जिन्होंने अपनी मेहनतें की, अपने दिल्ली तक जाके टाइम वेस्ट, उसमें ये पहाड़ी था। इनका आज ही हमने चेहरा भी नहीं देखा है अभी तक। तो यानी आप कहते हैं कि जफर मनाज साहब का पहाड़ी कम्युनिटी की जान के लिए कोई भी जदोजहद नहीं है? सर, हमने कोई ना सुना। हमें आज मेरा 30 साल हो गए जिन लोगों को मूवमेंट चलाते हुए। हमने जफर मनाज साहब को नाम ने सुना ना देखा। किसी एक दो के साथ किसी को लाइजन होगा तो मुझे नहीं पता। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो हमारे सीनियर लोग हैं जो आज भी, हमारे कुरैशी साहब हैं, हमारे मुर्तज़ा खान साहब हैं, हमारे अब्दुल रशीद स्पीकर साहब हैं, मुश्ताक बुखारी साहब हैं और दीगर लोग हैं, उनसे पूछ लें। शायद मैं रॉन्ग कहता हूँगा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हमारे साथ कोई कंट्रीब्यूट किया हुआ। हमारे साथ एहसान किया बीजेपी ने किया। हम बीजेपी को वोट देना चाहते थे। ताज़ीम डार की क़यादत में हमने जम्मू में ये कहा कि अगर आप हम पे एहसान करते हैं हम आपको इस एहसान का। उन्होंने ये भी कहा, होम मिनिस्टर साहब ने ये भी नहीं कहा कि हमें वोट दो, ये नहीं कहा। ये मुर्तज़ा खान साहब ने ये कहा जी हम एहसान का बदला एहसान के साथ देना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें नहीं उतारा, वो उनकी अपनी मर्जी है। बाकी ये जो दूसरी ये जो इलेक्शन की रिगिंग करने के मनाज़र से कहना चाहता हूँ कि 1987 के अंदर एनसी सरकार ने और कांग्रेस सरकार ने इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर रिग करवाया था। उसका रिज़ल्ट आप भी देख रहे हो, मैं भी दे रहा हूँ। 2 महीने की मेरी बहन बेवा होकर बैठी है, फौजी की लाड़ी। 2 महीने का मेरा वो बच्चा यतीम होकर बैठा है। इसका हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ 1987 से। पुरअमन लोगों को वोट देने चाहिए, किसी की गुंडागर्दी से। क्योंकि हिंदुस्तान का एक भरोसा जो है वो वोट की पर्ची पे है। हमारा बहुत आला शान मुल्क है, आला शान कानून है, आला। चंद लोग फ़िरका परस्त अगर इसको कमज़ोर करते हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारी बदकिस्मती है। मैं दवा भी करता हूँ, आपके चैनल से उन लोगों को आगाह भी करता हूँ, अल्लाह के लिए इन लोगों, इन बच्चों के पाँव पे कुल्हाड़ियाँ ना मारें। वो वक़्त आपको याद है जब एनसी के सरकार ये कहती थी कि जिस घर से मिलिटेंट फायर कर दे वहाँ पर उस घर को उड़ा दो। कभी सोटो आ जाता था, कभी पोटो आ जाता था। वो वक़्त भी आपको याद होंगे जब 3-3 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर हमारे बच्चे आर्मी वाले हमसे ही पैदल चलवाते थे, नंगे पाँव चलाते थे। बास्काट उतार के साथ टोपी उतारो, दाढ़ी शेव कराओ, ये करो। ये ज़िंदा रहने के लिए हमें मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने हक दिया। तो मैं अपने आप के अपने चैनल से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप इन लोगों के वोट डालने दीजिए। जो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक नुमाइंदा चुनता है उसको वोट डालने दीजिए। इलेक्शन रिक न हो, गुंडागर्दी की सियासत में यकीन न हो, ज़ात पर। ये भी मुझे याद है कि जब जम्मू में, अफसोस है मुझे उन मेरे भाइयों गुज्जर कम्युनिटी के लोगों, उस हाल के अंदर वो मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि जी गुज्जर 500 पे बिक जाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। वो लोग जो हम वो बैठे थे उनको उस वक्त जवाब देने लगा जी 500 पे बिकते हैं। लेकिन कम से कम 40 साल हुकूमत का रोल आप लोगों का इसके बीच है। लेकिन अफसोस उन्होंने ये बात नहीं कि आज मियाँ साहब को ला के मियाँ साहब की शान को हमारे सामने। हम चाहते हैं चाहे 26 जैठ का उर्स हो, चाहे मियाँ साहब का घास काटने का हो, या उसके अलावा पीर मेरी का मियाँ बशीर साहब का उर्स हो, बाबा जी साहब का हो, हाजी बाबा साहब का, हम सब के उर्सों में जाते हैं। इन्होंने हमारे साथ ये छीकातानी शुरू कर दी। किसने की? इस एनसी सरकार ने। बेहतर था मियाँ अल्ताफ़ साहब बैठ के कहते कि दरहाल वालों, रजौरी वालों, पुंछ वालों मुझे वोट दो। महबूबा मुफ्ती को हम इलेक्शन नहीं लड़ाते। पहले गुपकार इन्हें खुद बनाया, फिर गुपकार खुद तोड़ा, फिर हम एक दूसरे के कपड़े डाले। ये अफसोस के साथ आज हमें चाहिए मियाँ साहब अगर ज़्यादा मियाँ साहब भी जा सकते थे, लेकिन इन्होंने एक दूसरे टांगों पे टांगें खींच के हमें बदनाम किया। एक गद्दी का तकद्दस जो है उससे मैं समझता हूँ लोगों को महरूम कर दिया है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं फिर अपनी सरकार से, जनाब एलजी साहब से मैं कहना चाहता हूँ, अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ कि पुरअमन पोलिंग होनी चाहिए। लोगों को अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदा चुनना चाहिए। वरना आपके सामने 87 में क्या हुआ आज उसका नतीजा हम सब भी भुगत रहे हैं, चाहे वो किसी न किसी चैनल से। यहाँ पे मैं आखिर में जानना चाहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी के साथ साथ पीडीपी और दीगर लोग भी हैं, लेकिन इन 3 बड़ी जमातों के बीच में आप अपने जमात पीडीपी को किस हद तक देखते हैं? सर ये आप कहते हो, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं ये सब इकट्ठे मैं अकेला हूँ। फारूक अब्दुल्ला साहब की परसों की आप बयान सुनेंगे, उन्होंने ये कहा ये सब इकट्ठे हैं मैं अकेला हूँ। हम हमारे साथ लीडर हमारे चले गए, लेकिन हमने अपने वर्कर को ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने
लीडर तो चले गए, आप अपनी पार्टी को जिंदा रखें, यही आपकी जरूरत है, यही आपकी हिम्मत है, यही आपकी इंसानियत है। शुक्रिया। हमारे साथ ये मनाफ मलिक साहब थे जिनका तल्लक जो है वो ज़िला राजौरी के द्राल इलाका से है। वहीं उन्होंने अपनी पार्टी के साथ जो है वो काफ़ी नाराज़गी का इजहार करते हुए ये कहा है कि ज़फ़र मनाज साहब को हमने आज तक जो है वो ग्राउंड के ऊपर नहीं देखा है। जो मुहिम पहाड़ी कम्युनिटी के लिए जदोजहद कर रही थी, जो टीम जो है वो जदोजहद जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी के लिए कर रही थी, उसमें ज़फ़र मनाज को आज तक जो है वो नहीं देखा है। लिहाजा हम जो है वो अपनी पार्टी को वोट जो है वो नहीं देने जा रहे हैं। वहीं याद रहे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वाज़ेह कहा गया था कि पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करे और एहसान का बदला एहसान से चुकाए।